जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित कृषि भर्ती परीक्षा 2010 के प्रीवियस ईयर टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एजीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, मैं डेली आप सभी एजीटी अभ्यर्थियों के लिए प्रीवियस ईयर्स का टॉप 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न सिलेक्टिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो आप सभी को अपने आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है। क्या कहलाती है? इनब्रीड, प्योर लाइन, सिंथेटिक, कंपोजिट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध वंशक्रम। अगर बात करें कि शुद्ध वंशक्रम किसे कहते हैं, तो एक समयुग्मजी तथा स्वपरागित पौधों की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि प्योर लाइन थियरी किसने दिया था, तो शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत जो है कि जोहानसन ने, किसने? जोहानसन ने दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत जो है कि जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विन्यूनसूत्री लिखा जाता है। ऑप्शन ए है 2n-1, 2n+1, 2n-2, 2n+2। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n-2। द्विन्यूनसूत्रा दैहिक क्रोमोसोम संख्या में एक जोड़ा समजात क्रोमोसोम की कमी जो है कि 2n-2 होती है। वहीं अगर बात करें कि 2n-1, 2n-1 किसे कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है एक न्यून सूत्रता। क्या होता है? एक न्यून सूत्रता। वहीं अगर बात करें कि 2n+1 किसे कहते हैं, तो 2n+1 जो है कि एकाधी सूत्रता हो जाती है। क्या हो जाती है? एकाधी सूत्रता। वहीं अगर बात करें कि 2n+2, 2n+2 किसे कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है द्विआधी सूत्रता, द्विआधी सूत्रता। तो इन सभी को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। जो संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम होता है उसमें मेंटेनर लाइन क्या होती है? ऑप्शन ए है ए लाइन, आर लाइन, बी लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि संकर बीज उत्पादन में जो कि मुख्यतः 3 लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी होती हैं? ए लाइन, आर लाइन, बी लाइन होती हैं, जिसमें से हमारा जो बी लाइन होता है वो संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम का मेंटेनर लाइन होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, जोधपुर, झांसी, हैदराबाद। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमारा हैदराबाद में स्थित है। अगर वहीं बात करें कि नई दिल्ली में, अगर आपसे पूछ दे नई दिल्ली में क्या स्थित है, तो IARI हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा नई दिल्ली में स्थित है। वहीं आपसे पूछ दे कि जोधपुर में क्या स्थित है, तो जोधपुर हमारा कजरी स्थित है। क्या? CAZRI, कजरी हमारा जो है कि जोधपुर में स्थित है। अगर इसके फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में स्थित है। अब झांसी की बात करें कि झांसी में क्या स्थित है, तो झांसी में हमारा IGFRI स्थित है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में स्थित है। तो इन चारों को आप लर्न रखिएगा, एग्जाम में आपसे इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या होती है? 14, 16, 20
24। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या जो है कि 14 होती है। 2n बराबर 14। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें कि चना में, चना का पूछ दे गुणसूत्र संख्या कितना होता है, तो चने की गुणसूत्र संख्या जो है कि 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। वहीं अगर अरहर की बात करें कि अरहर में, अरहर की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो अरहर में गुणसूत्र संख्या जो है कि 22 होती है। लर्न रखिएगा। अगर उर्द की बात करें कि उर्द की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। उर्द का जो गुणसूत्र संख्या होता है वो 24 होता है। तो इन सभी को लर्न रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष संकरण एवं संकरण है क्या है? संकर एवं प्रजाति के बीच, दो अंतः प्रजातों के बीच, अंतः प्रजात एवं प्रजाति के बीच, दो परपरागित प्रजातियों के बीच। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतः प्रजात एवं प्रजाति के बीच जो है कि शीर्ष संकरण एवं संकरण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एंड बी प्रणाली से कौन संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सटेंशन से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पशुपालन विकास कार्यक्रम, दूध उत्पादन विकास कार्यक्रम, फसल उत्पादन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो टी एंड बी प्रणाली जो है कि हमारा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें कि टी एंड बी प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं, तो इसके जन्मदाता जो है कि डेनियर बनौर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनको भी याद कर लीजिएगा कि जो है कि ग्रामीण विकास के जन्मदाता कौन हैं। तो ग्रामीण विकास के जन्मदाता जो है कि डेनियर बनौर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का पृथक्करण होता है। ऑप्शन ए है F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, F3 पीढ़ी में, F4 पीढ़ी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन का पृथक्करण जो है कि F3 पीढ़ी में होता है। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइलोमेनेस सेक्स मैकुलाटा होता है। क्या होता है? परजीवी होता है, प्रीडेटर होता है, पेस्ट होता है, या फिर विषाणु होता है। तो काइलोमेनेस सेक्स मैकुलाटा एक प्रीडेटर है। क्या है? एक प्रीडेटर है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। रबर सेप्टा का प्रयोग किस में होता है? प्रकाश प्रपंच में, फेरोमोन ट्रैप में, स्ट्रिकी ट्रैप में, बेट ट्रैप में। रबर सेप्टा का प्रयोग जो है कि फेरोमोन ट्रैप में किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि फेरोमोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्लसन और बेटेंटैंड ने दिया था। यह मादा कीटों की ग्रंथियों से वातावरण से स्रावित होता है, जिसमें नर कीट मादा के पास आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये एंटोमोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीभेदक कीट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ऑप्शन ए है धान का, चना का, आलू का, बाजरा का। तो फलीभेदक जिसे पॉट बोरर कहते हैं, वो कीट जो है कि चने का प्रमुख कीट है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा होता है। तो आपसे कभी कभी इसका बॉटनिकल नेम भी पूछ देता है कि जो पॉट बोरर होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो पॉट बोरर का बॉटनिकल नेम होता है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। यह कीट चने की फसल को नवंबर से लेकर मार्च तक नुकसान पहुंचाता है। इसकी सुंडी इसकी नुकसान पहुंचाती है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि पॉट बोरर की कौन सा स्टेज जो है कि चने को नुकसान पहुंचाता है, तो इसकी सुंडी जो है कि इसको नुकसान पहुंचाती है। अगर बात करें इसका कौन सा मुखाम पाया जाता है, तो इसमें जो है कि काटने और चबाने वाले मुखाम पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस, कार्डिडा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्परजिलस। गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी जो है कि एस्परजिलस है। अगर बात करें यह फफूंदी अनाजों के अलावा चमड़े के सामान, रबर के सामान, मांस आदि को नष्ट कर देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है। इन चारों इंसेक्ट में से किसके पैर के पिछले भाग में जो है कि पराग थैली पाई जाती है? टर्माइट, हनी बी, आंट, बटरफ्लाई। तो जो हमारी हनी बी होती है उसके पिछले पैरों में पराग थैली पाई जाती है। अगर बात करें कि ये पॉलन बास्केट पैर के किस हिस्से में पाई जाती है, तो जो मधुमक्खी के पिछला पैर होता है उसके टीबिया में जो है कि ये पॉलन बास्केट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट रोग होता है किसके द्वारा होता है? वायरस, नेमेटोड, बैक्टीरियम, फंगस। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कीट रोग, जिसे रस्ट कहते हैं, इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। तो रस्ट डिजीज जो है कि फंगस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी कंदूक कीट प्रमुख शत्रु है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है कैस्टर, पी, मस्टर्ड, कॉटन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कॉटन। पिंक वॉलवर्म जो होता है कॉटन का प्रमुख शत्रु होता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इस पिंक वॉलवर्म का वैज्ञानिक नाम होता है फ़िक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला। इसकी सुंडियाँ जो है कि नुकसान पहुंचाती हैं। अगर बात करें कि भारत में यह कीट सर्वप्रथम कब देखा गया था, तो भारत में यह कीट सर्वप्रथम 1842 में, कब? 1842 में महाराष्ट्र में देखा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप लर्न रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम 1842 में महाराष्ट्र में पाया गया था। अगर बात करें कि इसका मुखांग किस प्रकार का होता है, तो पिंक वॉलवर्म का जो है कि मुखांग होता है काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। सुंडियाँ प्रारंभिक अवस्था में कोमल पत्तियों एवं टहनियों पर जीवन निर्वाह करती हैं एवं गोला लगने के बाद सुंडियाँ गोले में छेद करके अंदर घुस जाती हैं और बिनौले को नष्ट कर देती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरियोसोमा लैनिजेरा पेस्ट है किसका पेस्ट है? अलूचा का, नाशपाती का, सेब का, केला का। तो इरियोसोमा लैनिजेरा जो है कि सेब का पेस्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इस कीट को जो है कि सेब का रुइया कीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुइया कीट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है? किसान खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किसान खेती। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली जो है कि किसान खेती है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि इस प्रणाली के अंदर किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस प्रकार की खेती में जो है कि किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। तो किसान खेती में जो है कि किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको अस्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं एवं कृषि के सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। जो भी कृषि का उसे कार्य करना होता है वो किसान अपनी इच्छा अनुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक द्वारा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना जो है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप बस केसीसी का नाम सुने होंगे, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना जो है कि सर्वप्रथम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः कारकों का, लागतों का, मूल्यों का या फिर लाभों का। तो उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः जो है कि कारकों का होता है।
किसका होता है? कारकों का होता है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम पूंजी, संगठन व उद्यम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है, जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उसका मुख्य ध्येय क्या होता है? ऑप्शन ए है सकल आय अधिकतम करना, लाभ अर्जित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, कुल व्यय को न्यूनतम करना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ अर्जित करना। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। यहाँ पे मुख्य ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। कि उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य जो होता है लाभ अर्जित करना होता है। तो साथियों, आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो साथियों, मैं डेली आप सभी एजीटी एस्पिरेंट्स के लिए टॉप 20 सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में प्रीवियस ईयर की एक न्यू श्रृंखला के साथ।